नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कस्बे खानाकुल में, जो अमावस्या के दिन महालया के रात हमेशा रहस्यमय माने जाती थी। इस दिन जो कहा जाता था, रात में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और आत्माएं धरती पर उतर आती है। लोग सुबह सुबह रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी सुनकर अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं, जिसे तर्पण भी कहा जाता है, और देवी का आह्वान करते हैं। लेकिन रात होते ही गांव का माहौल जो डर से भर जाते हैं। और लोग इतना डरते हैं, इस दिन रात में कोई घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं, क्योंकि इस रात उस गांव में अगर कोई बाहर निकलते हैं या बाहर से कोई इस गांव में आते हैं तो अगली सुबह इनका कोई नामो निशान नहीं पाए जाते थे। इसलिए सब इस दिन बहुत डरते थे और इस दिन को बहुत ख़ास मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 4 युवक हिम्मत दिखाते हुए गांव के पुराने शमशान घाट की ओर निकल पड़े। शमशान, जहां सदियों पहले काली पूजा के समय बलि दी जाती थी और जहां आज भी रात में टिमटिमाते दिए अपने आप जल उठते हैं। और कहा जाता है कि अमावस्या के इस दिन अगर कोई उस शमशान घाट में पहुंच जाते थे तो वहां से कोई लौट नहीं पाते थे। जब वो लोग वहाँ के मतलब शमशान घाट की ओर निकल पड़े तो रास्ते में उन्होंने एक अजीब सी चीज़ें महसूस किया। हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर से ढोल शंख की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन किसी के वहाँ होने का नाम नहीं था। और ये लोग बहुत ही डरने लगे। फिर भी ये लोग हिम्मत दिखाते हुए शमशान पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराने पीपल का पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी है। उसने हाथ में एक खोपड़ी पकड़ा हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, जैसे कि वो इन लोगों को आँखों से ही जला देगा। लेकिन वो धीरे धीरे गूंजती आवाज़ में एक बात कह दिया, जो सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वो कहा, आज महालया है, तुम्हें भी आज बलि देनी होगी। ये बात सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये
चारों युवक डरते हुए पीछे हटे। लेकिन अचानक उनके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी और अचानक से हवा तेज़ बहने लगे। इतने तेज़ बहने लगे कि वहाँ पर जो चिताएं जली हुई थी, उसके राख जो पड़ी हुई थी, वो राख उड़कर उनके ऊपर गिरने लगी और जो वो काली परछाई थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था और कहने लगा था, आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। इधर गांव में जब ये युवकों के जो घर में इसके माता पिता है, उन्होंने देखा कि लड़के लोग कमरे में नहीं है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो लोग इन्हें ढूंढने लगे। तो उस टाइम ये लोग इकट्ठा होकर डरते हुए भी पूरे गांव में उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये लोग डरते डरते फिर भी पूरी रात ढूंढते रहे, लेकिन वो लोगों का कोई भी नाम और निशान तक नहीं मिला। और ये लोग जब सुबह हुई तो ये लोग उस पुराने शमशान की ओर चल पड़े और वहाँ पर जाकर ये लोग चौंक गए, क्योंकि वहाँ पर अर्ध जली हुई 4 चिताएं पड़े हुए थे। इन लोगों को ये देखकर समझ ही नहीं आया था कि पिछले दिन तो कोई चिता जली नहीं, तो ये 4 चिता किसके हैं। तब इन लोगों को समझ आया कि वो 4 युवकों का चिता है। तो ये बहुत ही डर में पीछे और आने लगे और राख के बीच खून से एक बात उन्होंने लिखा हुआ देखा था, महालया की रात अधूरी है, मैं हर साल लौटूंगा। और ये लोग गांव लौट आए डरते हुए और दुखों का भी माहौल था। लेकिन ये इस गांव में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, महालया की रात अगर कोई शमशान पहुंचता है तो वो कभी भी वापस लौट नहीं आते हैं, क्योंकि उस शमशान में एक तांत्रिक पहले रहता था जो माँ काली का साधक था। माँ काली का पूजा करता था और हर साल इंसान का बलि चढ़ाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक बच्ची की बलि चढ़ा दी और गांव वालों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन वो लोग जब तक इस तांत्रिक को पकड़े थे तब तक उसने उस बच्ची का बलि चढ़ा दिया था। इसलिए गांव वाले बहुत गुस्से में उसको पीट पीट कर वहाँ पर ही मार डाला था। लेकिन वो जो तांत्रिक था, उसका जो आत्मा वो वहाँ पर ही हर साल लौटता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। और ये गांव वाले जो थे उसको वहाँ पर ही दफना दिया था, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से लोगों का बलि चढ़ा रहा था
और इस बात से गांव वाले बहुत ही उसके ऊपर गुस्से थे। इसलिए वो उसको छोड़ा नहीं गया था और उसको सब मिलकर वहाँ पर मार डाला था। इसलिए वो तांत्रिक बदला चाहता है। अब वो मरने के बाद भी सबका बलि चढ़ाना चाहता है। और इसलिए हमें कभी भी अमावस्या के दिन उस पुराने शमशान घाट में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि उस रात अगर कोई शमशान घाट की ओर चल पड़ते हैं तो वो कभी वापस नहीं लौटता है, क्योंकि वो तांत्रिक है जो उसको पूरा जला देता है। और तब से वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग जाने से भी डरता है, क्योंकि एक साथ उसने 4 युवकों को जला चुका था। उनकी सिर्फ चिताएं मिली थी और इस वजह से गांव वाले आज भी डरते हैं उस शमशान घाट की ओर जाने से। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना। एंड टेक केयर।